आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। इस प्रश्न में दिया हाइड्रोजन परमाणु का निम्नतम अवस्था में ऊर्जा -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। यदि इलेक्ट्रॉन का संक्रमण -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा स्तर से -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा स्तर में होता है तो उत्सर्जित स्पेक्ट्रमी रेखा की तरंगदैर्घ्य ज्ञात कीजिए। यह रेखा हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के किस श्रेणी में आती है। यहाँ पे हमने अपना एक डायग्राम बनाया है जैसा कि क्वेश्चन में दिया है। अभी हमने क्या बनाया है, अपनी कक्षाओं की संख्या। क्वेश्चन में कहा जा रहा है हाइड्रोजन परमाणु है। हाइड्रोजन परमाणु के केस में पहली बात तो जेड का मान क्या हो जाएगा हमारे पास 1। हाइड्रोजन परमाणु का जो परमाणु क्रमांक होता है जेड का मान होता है 1। कभी कहाँ पे है, निम्नतम अवस्था में ऊर्जा -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। निम्नतम अवस्था मतलब पहली कक्षा में n बराबर 1 हमारी निम्नतम अवस्था होती है किसी भी परमाणु की। तो क्वेश्चन में कहा जा रहा है जब हाइड्रोजन परमाणु हमारा n बराबर पहली कक्षा में था मतलब अपनी निम्नतम अवस्था में, तो उस समय उसकी ऊर्जा जो थी E1 का मान -13.6 था इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अच्छा, किसी कक्षा में जो ऊर्जा का सूत्र होता है En बराबर क्या होता है, En बराबर होता है -13.6 इंटू Z² बटे n। ठीक, यहाँ पे होता है n²। अब यहाँ से देखिए अगर हाइड्रोजन परमाणु की बात करें तो हाइड्रोजन परमाणु के इसमें जेड का मान हो जाएगा 1, तो En बराबर यहाँ से हमारे पास आ जाएगा -13.6 बटे n²। ये हमारा किसी भी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा होती है। अगर पहली कक्षा में देखें तो E1 n बराबर 1 हो जाएगा और उसकी ऊर्जा कितनी आ गई -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ऐसा हमें क्वेश्चन में गिवन है। ठीक, ये जो ऊर्जा आएगी किस में आती है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। इसी तरह अगर दूसरी कक्षा की ऊर्जा निकालेंगे तो E2 बराबर हो जाएगा -13.6 बटे 4, क्योंकि n की जगह पे यहाँ क्या हो जाएगा 2 दूसरी कक्षा में, तो इसका मान आता है -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसी तरह अगर तीसरी कक्षा में ऊर्जा निकालें E3 बराबर -13.6 बटे n², n की जगह पे क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9, इसका मान आता है -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक, इसी तरह से अगर हम चौथी कक्षा में ऊर्जा निकालें E4 उसको बोल सकते हैं, उसका मान हो जाएगा 13.6 बटे 4 का स्क्वायर, यानी की जगह पे क्या हो जाएगा इस बार 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 और इसका मान आता है 0.8, यहाँ पे क्या आता है 85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो यहाँ से हमने देखा कि अभी 4 कक्षा के बारे में बात किया। पहली कक्षा में ऊर्जा क्वेश्चन में गिवन था -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जो हमारा ऊर्जा का सूत्र होता है वो कहता है किसी भी कक्षा में जो ऊर्जा होती है -13.6 इंटू Z² अपॉन n² के बराबर होती है। चूंकि हाइड्रोजन परमाणु था उस केस में Z का मान हो जाएगा 1, तो पहली कक्षा में हमारे पास n का मान हो जाएगा 1, ऊर्जा आ गई। इस फार्मूले से हमने चारों कक्षाओं में ऊर्जा का मान निकाल लिया। अब जैसा कि क्वेश्चन में कहा जा रहा है, यहाँ से देखें यदि इलेक्ट्रॉन का संक्रमण -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा स्तर से -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा स्तर में होता है तो उत्सर्जित स्पेक्ट्रमी रेखा का तरंगदैर्घ्य ज्ञात कीजिए। तो यहाँ से देखेंगे कि अभी हमारा इलेक्ट्रॉन कहाँ पे है, किस ऊर्जा स्तर में, -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहाँ पे होता है ऊर्जा हमारे पास, चौथे कक्षा में। ठीक, तो अभी इलेक्ट्रॉन हमारा यहाँ पे था चौथी कक्षा में, इस ऊर्जा से उस ऊर्जा स्तर से हमें पता चला। अब यहाँ से इलेक्ट्रॉन हमारा कहाँ पे आ रहा है, जहाँ पे उसकी ऊर्जा है -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मतलब कि इलेक्ट्रॉन हमारा चौथी कक्षा से तीसरी कक्षा में आ रहा है, क्योंकि तीसरी कक्षा की जो ऊर्जा होती है -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। तो जैसा कि क्वेश्चन में दिया है इलेक्ट्रॉन हमारा अभी चौथी कक्षा से तीसरी कक्षा में आ रहा था, तो यहाँ से जो उत्सर्जित यहाँ पे क्या होगा स्पेक्ट्रम रेखा होगी उसका हमें तरंगदैर्घ्य बताना था। तो यहाँ से हमें पता है जब कोई भी इलेक्ट्रॉन उच्च कक्षा से निम्न कक्षा में आता है तो क्या होता है, विकिरण उत्सर्जित करता है और उसकी जो तरंगदैर्घ्य हो जाएगी ये हमारा विकिरण की तरंगदैर्घ्य लैम्डा, यही हमें मान लैम्डा का बताना था। ठीक, तो यहाँ से देखेंगे डेल्टा ई बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास hc लैम्डा। ठीक, अब हमें यही लैम्डा बताना था। डेल्टा ई का मान क्या हो जाएगा हमारे पास E4 E3 बराबर हो जाएगा hc लैम्डा। E4 E3 क्यों किया, क्योंकि इलेक्ट्रॉन अभी हमारी चौथी कक्षा से तीसरी कक्षा पे आ रहा था। तो डेल्टा ई बराबर क्या होता है hc अपॉन लैम्डा। इस फार्मूले से हम लैम्डा का मान निकाल लेंगे। ठीक, तो लैम्डा बराबर यहाँ से आ जाएगा हमारे पास hc बटे E4 E3, वैल्यू पुट करिए। अब h का मान हमें पता है 6.63 गुणे 10 की घात -34, c प्रकाश में चाल 3 इंटू 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकेंड डिवाइडेड बाई E4।
E4 का मान -0.85, यहाँ पे देखेंगे -0.85 माइनस E3 की वैल्यू, E3 की वैल्यू क्वेश्चन में हमें गिवन है -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, -1.51। ठीक, अभी किस में आया हमारा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो ये जो हमारे पास लैम्डा आएगा उसको हमें किस में निकालना है, मीटर में। तो ऊर्जा हमारी इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, इसको पहले हम जूल में कन्वर्ट करेंगे, तो इसका मान आ जाएगा हमारे पास 1.6 गुणे 10 की घात -19 से गुणा कर देंगे। ठीक, इलेक्ट्रॉन वोल्ट था, इसको हमने क्या किया, वोल्ट में कन्वर्ट कर लिया या फिर जूल में। तो लैम्डा बराबर यहाँ से हमारे पास आ जाएगा, इसको पूरा सॉल्व करेंगे। तो यहाँ से इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 6.63 गुणे 10 की घात -34 गुणे 3 गुणे 10 की घात 8 बटे, यहाँ पे हमारे पास क्या है -0.85 प्लस 1.51, इसका मान आ जाएगा हमारे पास 0.66 गुणे 1.6 गुणे 10 की घात -19। ठीक, अब यहाँ से लैम्डा बराबर इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो हमारे पास इसका मान आ जाएगा 18.83 गुणे 10 की घात, यहाँ पे देखेंगे हमारे पास आ जाएगा -7। ये हमारा किस में आ गया, जो तरंग दैर्ध्य आएगी वो मीटर में आ जाएगी। ठीक, हमसे तरंग दैर्ध्य का मान पूछा गया था तो इसका ये मान आ गया। तो हमारा एक इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा एक पार्ट का। दूसरा हमसे पूछा गया था जब इलेक्ट्रॉन हमारा n बराबर चौथी कक्षा से n बराबर तीसरी कक्षा में आएगा तो किस श्रेणी में होगा। हमें ये तो पता नहीं था इलेक्ट्रॉन हमारा कहाँ से आ रहा था, सिर्फ हमें ऊर्जा दी गई थी। तो हमने जब ऊर्जा निकाला पहली कक्षा से चौथी कक्षा के बीच में, जो चौथी कक्षा की ऊर्जा कितनी आ गई -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इससे ये पता चला कि इलेक्ट्रॉन हमारा चौथी कक्षा में था। फिर वो कहाँ पे आ रहा था, जहाँ पे उसकी ऊर्जा हो जा रही थी 1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहाँ पे ऊर्जा होती है, तीसरी कक्षा में। मतलब कि इलेक्ट्रॉन हमारा चौथी कक्षा से तीसरी कक्षा में आ रहा था। तो तीसरी कक्षा कहाँ किस श्रेणी की होती है, ये हमारा पासन श्रेणी होती है। पहली कक्षा लाइमन श्रेणी, अगर यहाँ से देखें श्रेणी की बात करें लाइमन श्रेणी, तो कोई भी अगर उच्च कक्षा से हमारा इलेक्ट्रॉन पहली कक्षा में आएगा तो कौन सी तरंग दैर्ध्य मिलेगी, लाइमन श्रेणी की। बामर श्रेणी होती है दूसरी श्रेणी, मतलब कि कोई भी इलेक्ट्रॉन हमारा अगर उच्च कक्षा से दूसरी श्रेणी पे आएगा तो कौन सी रेखा की तरंग दैर्ध्य मिलेगी, बामर श्रेणी की। ठीक, इसी तरह से तीसरी हमारी कौन सी सीरीज होती है, पासन। जब कोई भी हमारा इलेक्ट्रॉन उच्च कक्षा मतलब n बराबर चौथी कक्षा या पांचवी कक्षा, n बराबर पांचवी कक्षा से हमारा n बराबर अगर तीसरी कक्षा पे कोई इलेक्ट्रॉन अगर आता है, जो कि इस क्वेश्चन में हो रहा है, तो कौन सी हमारी श्रेणी होगी, पासन श्रेणी होगी। तो जो क्वेश्चन में दिया है यह रेखा हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के किस श्रेणी में आती है। तो कोई भी अगर इलेक्ट्रॉन हमारा n बराबर चौथी कक्षा से n बराबर तीसरी कक्षा में आएगा तो जो हमारी रेखा होगी कौन सी श्रेणी में आएगी, पासन श्रेणी। ठीक, ये जो हमारी रेखा आई है कौन सी श्रेणी में होगी, पासन श्रेणी। यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। थैंक यू। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।